Hello learners, welcome to my channel Nirmal Gyan. I am Mayuri Tatte. In this video lecture, I am going to talk about the research process. So let's get started. यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो जल्दी से देख लो. उसने हमने रिसर्च का मीनिंग कवर किया है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव फीचर्स क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिक नॉलेज जो है वो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया है. तो आप वो वीडियो देख लो, उसके बाद आपको ये रिसर्च की प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगी. अभी हम रिसर्च की प्रोसेस देखते हैं कि रिसर्च की प्रोसेस क्या है. तो रिसर्च प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. व्हाट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम? सबसे पहले हमारे माइंड में कौन से क्वेश्चंस आते हैं? जो भी रिसर्च हमें करनी है तो उसमें हमें इंटरेस्ट होना चाहिए. हम रिसर्च तो करते हैं, हमें प्रॉब्लम तो पता है, लेकिन यदि हमें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो प्रॉब्लम सर्च करने में, उसका सॉल्यूशन निकालने में हमें कुछ मज़ा ही नहीं आएगा. आपको पता होना चाहिए कि किस प्रॉब्लम पर रिसर्च करना चाहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पैनिक अटैक? ये हमारा क्वेश्चन है. तो हमें इस प्रॉब्लम का इन्वेस्टिगेशन करना होगा. हमें हमारा इंटरेस्ट एरिया ढूंढना पड़ेगा. यहाँ पे फर्स्ट दिया है आइडेंटिफाइंग अ ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी हमारा जो इंटरेस्ट एरिया है वो एरिया हमें ढूंढना पड़ेगा. उसके बाद डिवाइडिंग अ बॉर्डर एरिया इनटू सब एरियाज. जो भी हमारा एरिया है, इंटरेस्ट ऑफ एरिया है, उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा. यहाँ पे बोला गया है कि पैनिक अटैक. तो पैनिक अटैक के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या कवर करना है, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, उस टॉपिक को डिवाइड करना पड़ेगा. उसके बाद उसका कंक्लूजन निकालना होगा. जो भी हमारा इंटरेस्ट एरिया है उस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. हम जिस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, जो भी हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. उससे के बारे में हमें माइन्यूट चीज़ें पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. उसका पूरा नॉलेज हमें होना चाहिए कि पैनिक अटैक है तो पैनिक अटैक क्यों आता है, उसके कॉजेज़ क्या है, रेमेडीज़ क्या है, किस प्रॉब्लम से ये होता है, उसके लिए कौन सी दवाइयाँ चाहिए, सारे कौन से डॉक्टर्स चाहिए, सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये सारे एरियाज़ हमें पता होने चाहिए. तो ये होता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. यानी आपका प्रॉब्लम जो भी है उसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स के जो भी जड़ है, जो भी पॉइंट्स है, वो आपको पता होने चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, वो टॉपिक में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, ताकि आप आगे के सॉल्यूशंस उसके ढूंढ पाओ. तो ये हमारी हो गई फर्स्ट स्टेप. नाउ मूव टूवर्ड्स द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोसेस. सेकेंड स्टेज है रिव्यू ऑफ लिटरेचर. रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज़ द थ्योरी विच हैज़ बीन रिटर्न ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, वो पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें रिसर्च करके लिखना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नो अबाउट द पैनिक अटैक. तो मुझे पैनिक अटैक से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी होगी. उससे रिलेटेड जो भी बुक्स है, जो भी रिसर्च हो चुके हैं, जो भी सोर्सेस अवेलेबल है, जो भी डॉक्टर्स ने कहा है, वो सारी चीज़ें, वो सारा नॉलेज मुझे वो टॉपिक के बारे में ढूंढना पड़ेगा, उसका सर्वे करना पड़ेगा. उसका जो भी बैकग्राउंड है वो पूरा बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा, उसको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा. उसके बाद ही हम उसके ऊपर रिव्यू दे सकते हैं या उसके ऊपर लिख सकते हैं. समझो आपको यदि एक सॉन्ग है, वो सॉन्ग तो किसी ने शूट किया है, लेकिन आपको फिर से वो सॉन्ग शूट करना है, तो उस सॉन्ग के आपको रिव्यू देखने पड़ेंगे कि वो सॉन्ग जब शूट हुआ था उसमें क्या प्रॉब्लम्स आए थे, क्या कहना है पब्लिक का, क्या कहना है ऑडियंस का, क्या कहना है लोगों का. ये सारी चीज़ें उसके देखनी पड़ेंगी, उसका बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा, सब चीज़ें आपको इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेंगी. उसके बाद वो सॉन्ग आपको वो पॉइंट्स कवर करके आपको फिर से शूट करना पड़ेगा, उसके डायरेक्शंस आपको देखने पड़ेंगे. तो ये हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर में करते हैं कि जो भी रिव्यू है, पब्लिक के रिव्यू क्या है, ऑडियंस है तो ऑडियंस के रिव्यू क्या है, पेशेंट है तो पेशेंट के रिव्यू क्या है, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेगी, तब जाके हम कुछ लिख पाएंगे. तो ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेप. अभी है थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस.
जैसे ही हाइपोथेसिस वर्ड माइंड में आता है तो हमें क्या समझ में आता है? हाइपोथेसिस मीन्स टेंटेटिव गेस, ये गेस करने का टॉपिक है, ये इससे हम गेस करते हैं। सपोज मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में एक परसीव्ड रिजल्ट होगा, यानी कुछ मेरे दिमाग में माइंड में फिट होगा कि इसका रिजल्ट ऐसे ही आएगा। सपोज आई एम अ रिसर्चिंग ऑन स्टूडेंट, यदि मैं स्टूडेंट के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में ये रिजल्ट होगा कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। लेकिन अदर वे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो पढ़ाई नहीं करते लेकिन अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनका जो आईक्यू होता है, वो ग्रास्पिंग पावर होती है, वो भी अच्छी होती है। लेकिन मैंने पहले ही सोच लिया, मैंने पहले ही अज्यूम कर लिया कि नहीं, यदि बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो उनको अच्छे से समझ में नहीं आएगा या उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन पहले ही यदि हम अज्यूम कर लेते हैं तो हमारा रिजल्ट गलत भी हो सकता है। तो हमें हाइपोथेसिस करना है। हाइपोथेसिस के लिए हमें क्या करना है? अज्यूम करके चलना है, हमें वो रिसर्च करना है, वो डाटा कलेक्ट करना है, वो डाटा कलेक्ट करके उसके ऊपर उसकी टेस्ट करनी है। वो टेस्ट करने के बाद हमें एंड रिजल्ट देना है, यह सही है या गलत है। हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकता है या रॉन्ग भी हो सकता है, उसे हमें प्रूव करना है, उसके सारे टेस्ट हमें करने हैं, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि यह हाइपोथेसिस यदि सही है तो वो उस डायरेक्शन में हम जाएंगे, उस रिजल्ट के हिसाब से हम देखेंगे। ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप। नाउ मूव टूवर्ड्स द फोर्थ स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज अ फॉर्मिंग रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन मीन्स रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ मेथड ऑफ कंडक्टिंग अ रिसर्च। जो भी डिज़ाइन हमें करनी है तो उसके जो भी मेथड्स है वो हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे। आप रिसर्च कैसे करोगे, इसे हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। यानी आपको रिसर्च कैसे करना है, इसे हम रिसर्च डिज़ाइन कहेंगे। हम डिफरेंट सैम्पल को लेके रिसर्च डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें आज क्लास में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है ये देखना है तो हम प्रेजेंटी लिस्ट देखकर पता कर सकते हैं। बट यदि हमें किसी प्रोडक्ट के सैंपल को टेस्ट करना है तो हमें लेबॉर्ट्री में जाना पड़ेगा। यानी हमारे दोनों भी एग्जाम्पल की रिसर्च डिज़ाइन डिफरेंट होगी। जो भी डिज़ाइन करनी है तो वो डिज़ाइन हमें किस तरीके से करनी है तो वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसका डिज़ाइन कर सकते हैं। यदि आप रंगोली निकाल रहे हो तो रंगोली के लिए क्या क्या आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें यदि आपके पास है, आपको डिज़ाइन कैसे निकालना है वो सारी चीज़ें आपको पता है तो वो आप अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। वैसे ही रिसर्च में होता है, यदि आपको प्रॉब्लम पता है तो आप उसका डिज़ाइन अच्छी तरीके से कर सकते हो। लेबॉर्ट्री में करना है या और कई जगह पे करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी नाउ मूव टूवर्ड्स द फिफ्थ स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। This is the data collection. Now what is data collection? जब हम बहुत सारे लोगों के बारे में यानी ग्रुप का रिसर्च करते हैं तो वैलिड भी हो सकता है, अनवैलिड भी हो सकता है। लेकिन हम एक पर्सन के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते, वो एक पर्सन कैसा है ये हम बता नहीं सकते। लेकिन हम ग्रुप के ऊपर रिसर्च करके उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। एक पर्सन के बारे में हमें डेटा कभी नहीं मिल सकता, लेकिन यदि हम ग्रुप के ऊपर रिसर्च करते हैं तो हमें बहुत सारा डेटा मिलेगा। हमें सर्वे करके या बहुत सारी चीज़ों से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन के दो टाइप्स है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो है वो यदि हम फॉर एग्जांपल हमें स्टूडेंट के स्ट्रेस के रीज़न सर्च करने हैं तो स्टूडेंट के स्ट्रेस के रीजन हम कैसे सर्च कर सकते हैं? थ्रू इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन। इससे हम उसका प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, उससे हम उसका प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। यानी प्राइमरी डेटा यानी हम खुद करते हैं। और दूसरा टाइप है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा जो है वो ऑलरेडी गिवन रहता है गूगल पे या कहीं पे भी, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे जगहों पे उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। उसे हमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें चेक करना है कि हमारा जो प्रॉब्लम है उससे ये रिलेटेड है क्या, या किसी राइटर ने लिखा है। ये बहुत सारे सोर्सेस में अवेलेबल रहता है सेकेंडरी डाटा। लेकिन प्राइमरी डाटा जो है वो प्राइमरी डाटा हमें खुद क्रिएट करना पड़ता है। ये हो गया फिफ्थ स्टेप। जब तक हम डाटा कलेक्ट नहीं करते तब तक हम सिक्स स्टेप पे
नहीं पहुंच सकते। जो भी डाटा कलेक्ट हो चुका है उसका हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, और वही हमारी 6 स्टेप है कि डाटा एनालिसिस। जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है थ्रू इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है या अदर सोर्सेस से है, जो कुछ भी हमारे पास कलेक्ट हो चुका है वो कलेक्ट किए हुए डाटे को हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसको एडिट करना पड़ेगा, उसको वो ढांचे में डालना पड़ेगा, उसको कंक्लूड करना पड़ेगा। तो जो भी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, जो भी हमने कलेक्ट किया है, वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच सकते हैं। जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसका अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा, उसको एडिटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद हम उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो लास्ट स्टेज है फाइंडिंग ऑफ कंक्लूजन। अब इसमें जो भी हमारे पास जितने भी स्टेप्स हुए हैं वो स्टेप के ऊपर हमें रिव्यू देना है, या उसके ऊपर हमें एक हमारा ऑब्जेक्ट हमारा जो भी है वो हमें क्लियरली मेंशन करना है। इस जो भी हमारे पास डेटा है, जो भी हमने एनालिसिस किया है, जो भी हमने डिज़ाइन किया है, ये सारे स्टेज हमने किए हैं, लेकिन उसमें से हमें क्या सॉल्यूशन मिला ये हमें डिफ़ाइन ये लास्ट स्टेप में करना है कि हमने जो लोगों से बातें की, जो क्लाइंट से हम मिले, उसमें से हमें क्या मिला, उसकी क्या रिकमेंडेशंस थी, वो कंक्लूजन हमें ये लास्ट स्टेप में देना है, और उसका एक रिपोर्ट हमें बनाना है। वो रिपोर्ट में से क्या हासिल होता है सोसाइटी के लिए या बेटरमेंट के लिए, क्या हमने सॉल्यूशन निकाला है, वो हमें सबमिट करना पड़ता है। उसे हम कहते हैं फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। ये हो गया आपका रिसर्च की प्रोसेस। रिसर्च के प्रोसेस में पूरे 7 स्टेप्स है, और ये स्टेप बाय स्टेप हमें करने हैं, और उससे हमारा जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमें सबमिट करना है। इसे हम कहते हैं रिसर्च की प्रोसेस। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्टे ट्यून।